नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और बात हम करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार में एक बार फिर से जो है इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं वो कई सवाल भी खड़े करती हैं, लेकिन कोई छोटी से छोटी भी चीज़ इस वक्त बिहार में हो रही है तो वो सुर्खियां बटोर रही है। जैसे आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस दौरान पूरा परिवार जो है वो एक साथ नजर आया, तो ये अपने आप में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नजर आया, जिसमें मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, इसके साथ साथ राबड़ी देवी, एक मंच पर जो है पूरा परिवार एक साथ नजर आया और एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय नेता के तौर पर लालू यादव को चुना गया है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही फुल कमांड जो है वो संभालते हुए नजर आएंगे अब आने वाले समय में, क्योंकि बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और पार्टी की एकजुटता एक तरफ, परिवार की एकजुटता एक तरफ। परिवार को एक मंच पर देखना और ख़ासतौर पर मीसा भारती की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, राबड़ी देवी की तरफ से जो चुप्पी तोड़ी गई है परिवार के कलह को लेकर, उसने खूब लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और कहीं ना कहीं ये विपक्ष की तरफ से कोशिश भी है। जिस तरीके से सत्ता पक्ष लगातार इस मामले को लेकर सवाल उठा रहा था कि आप परिवार में ही एक नहीं हैं, तो किस तरीके से बिहार में आप एकजुटता लाएंगे, बिहार में काम करेंगे, बिहार में एक होकर एक शासन की बात आप कैसे करेंगे। तो इन तमाम सवालों का जवाब कहीं ना कहीं आज इस मंच से दिया गया है और राबड़ी देवी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि ये तो हर घर की कहानी है, बंटवारे को लेकर हमारे घर पे भी बातचीत हुई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अब परिवार की जो कलह है वो खुलकर सामने रखी गई है और इस बात को डिस्कस करते हुए इसे आम और सामान्य करार दे दिया गया है राबड़ी देवी की तरफ से। और जिस तरीके से इसे मुद्दा बनाया जा रहा था एनडीए की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब इस पर शांत जो है वो होना होगा। और अगर बिहार की बात की जाए तो वहीं आज इसी मंच से कई बयान सामने आए। अपने परिवार की तो बात की ही, लेकिन बिहार में रोज़गार को लेकर, बिहार में क्राइम रेट को लेकर भी जो विपक्ष है वो काफ़ी हमलावर नज़र आया और तेजस्वी यादव ने नया बिहार बनाने की बात की। लालू यादव ने कहा कि आपने फिर से हम पर भरोसा किया है, आप हम पर भरोसा करते आए हैं, हम एक नया बिहार आपको देंगे और इस भरोसे को हम लोग कायम रखेंगे। आने वाले समय में बिहार में जो चुनाव हुए उससे भी एक बार फिर से वोट बैंक के रूप में विश्वास जताने के लिए उन्होंने अपील की है और तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत में भी आने वाले समय की जो स्ट्रैटेजी है उसे लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें आज क्लियर की गई हैं। और ख़ास तौर पर अगर राबड़ी देवी की बात की जाए तो क्राइम का मुद्दा जो है वो पुरजोर तरीके से उठाया गया। पप्पू यादव भी बोलते हुए इस पर नज़र आए और जिस तरीके से खेमका मर्डर केस जो हुआ है उसको लेकर एक बार फिर से सवाल ये उठे कि इससे पहले 2018 में उन्हीं बिजनेसमैन के बेटे की हत्या की गई थी, अब उससे कोई तार जुड़े हैं या नहीं जुड़े, ये तो तमाम चीज़ें जांच का विषय है। हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से खुलेआम ये हत्याकांड सामने आया है बिहार में, जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर तो सवाल उठे ही हैं, लेकिन फिर वही बात कि क्या बेटे के हत्याकांड से भी इसके कोई लिंक्स जुड़े हैं, उसे लेकर अब कई सवाल जो जांच का विषय है। लेकिन राजनीति खूब गरमाई हुई नजर आई और तेजस्वी यादव जिस तरीके से वोटर लिस्ट में रिवीजन हो रहा है उसे लेकर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। और तेज प्रताप यादव की अगर बात की जाए तो वो पूरा, हमने वो बैकग्राउंड स्टोरी सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने एक फ़ोटो उनके अकाउंट से पोस्ट होती है, 12 साल का रिश्ता वो बताते हैं अनुष्का से और फिर प्यार किया तो डरना क्या, इन तमाम चीज़ों का भी जिक्र जो है वो उसी कहानी के साथ होने लगता है। तो तेज प्रताप यादव उस दौरान जब वो फ़ोटो सामने आया, वो कैप्शन सामने आया, तो पार्टी की तरफ से सवाल उठे क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो कई सवाल कई तरीके से उठे और सियासी तौर पर भी इस मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की गई। तो इन तमाम सवालों के बीच फिर तेज प्रताप ने ये भी कहा था कि अकाउंट हैक हुआ और कई तरीके की दलीलें अपीलें दी गई। लेकिन अब जब एक बार फिर से वो एक्शन मोड में सामने आए हैं और चुनाव को लेकर सरगर्म नज़र आते हैं, तो कहते हैं कि खुद ही पोस्ट किया गया था, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार ही किया है, कोई गुनाह नहीं किया, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया। और ये वही तेज प्रताप हैं जिन्हें पार्टी से, घर से बेदखल कर दिया गया, 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन फिर आज ये कहा जा सकता है कि माँ का प्यार ज़रूर आज इस मंच पर उमड़ा है और एक बार फिर से वही अटकलें कि कमबैक जो है वो तेज प्रताप का हो सकता है पार्टी में भी। और ये भी संभावनाएं जो हैं वो व्यक्त होती हैं आज की इस
कार्यक्रम से और मंच की इस तस्वीर से कि तेज प्रताप यादव आरजेडी की ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहाँ से लड़ेंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता। इस पर काफ़ी अटकलें जो हैं वो लगाई तो जा रही हैं, लेकिन कब और कैसे ये तमाम चीज़ें तय होंगी ये फ़िलहाल तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तो आज जो कहीं ना कहीं साफ़ हो गई है कि जो कुछ भी हुआ वॉज हिस्ट्री, और अब आने वाले समय में तेज प्रताप यादव परिवार के साथ, पार्टी के साथ एकजुटता दिखाएंगे। और उनके बयान भी बीते रोज़ सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए पूरा काम करेंगे, रैलियां करेंगे। तेजस्वी ही सीएम कैंडिडेट है, तेजस्वी को ही सीएम होना भी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों का जब जिक्र हो रहा है, खुद तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, और आज एक मंच से मौजूदगी और घर कलह को बताकर, कलेश को बताकर उसे सामान्य कर दिया गया है राबड़ी देवी की तरफ से, और बताया गया है कि ये घर घर की कहानी है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको एक मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही थी। तो वो तमाम अटकलें जो हैं वो कहीं ना कहीं तमाम खारिज हो गई हैं। बाकी बिहार की बात की जाए तो बिहार में मुद्दों की राजनीति की बात हो रही है, तो वहीं कांग्रेस और सीट बंटवारा अपने आप में एक मुद्दा बिहार में है, जिसे विपक्ष को, गठबंधन को कैसे सुलटाना है ये भी अपने आप में तय करना एक बड़ा मुद्दा होगा। जाहिर है कि काउंट क्या होगा ये अपने आप में तय करना विपक्ष के लिए एक बड़ी बात होने वाली है, और किस तरीके से सहमति कांग्रेस की और आरजेडी की बनेगी ये देखना होगा। पप्पू यादव को कितना फ्री हैंड कांग्रेस की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी अग्रेसिव होकर वो भी बिहार के मुद्दों की बात करते हैं, बिहार की राजनीति को जानते हैं, उसकी नब्ज़ को समझते हैं। तो कितना फ्री हैंड दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से ये भी आने वाले समय में देखना होगा। तो फिलहाल ये है कि विपक्ष की तरफ से एक रणनीति के तहत आज के इस कार्यक्रम में ना सिर्फ एक राष्ट्रीय नेता लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार पार्टी के लिए चुना गया है, बल्कि ये भी साफ कर दिया गया कि परिवार एक है, पार्टी एक है, और यही एक मैसेज आरजेडी के कार्यकर्ताओं को भी आज इस मंच से दिया गया है, इस कार्यक्रम के ज़रिए दिया गया है। और विपक्ष ने जो मुद्दों की बात करनी थी वो मुद्दे भी उठाए गए हैं, और एनडीए को भी एक साफ संदेश एकजुटता को लेकर जो है वो पार्टी की तरफ से दिया गया है। अब आगे कांग्रेस और गठबंधन को लेकर, जो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है और जो तमाम दल हैं, उनका समीकरण और सामंजस्य कैसे बैठेगा काउंटिंग को लेकर, सीट शेयर को लेकर, ये ज़रूर आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि इसे लेकर भी लगातार एनडीए की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं और कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। सीएम फेस को लेकर भी तमाम सवाल उठे हैं, लेकिन बार बार यही बात सामने आ रही है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी कई बार ये कहा जा चुका है कि गठबंधन के नेता तेजस्वी ही होंगे, अगले सीएम कैंडिडेट भी तेजस्वी होंगे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के बाद, आज की इस बैठक के बाद, अब आगे देखना होगा कि आरजेडी की क्या कुछ स्ट्रैटेजी, रणनीति रहती है, क्योंकि बार बार वो मुद्दों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार के शासन में ना तो कोई रोज़गार बिहार को मिला, ना रोज़गार के साधन मिले, ना कानून व्यवस्था को बहाल किया गया, शिक्षा को लेकर तमाम सवाल उठाए गए, युवाओं को लेकर तेजस्वी लगातार हमलावर रहते हैं, युवाओं की ज़रूरत को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके रोज़गार को लेकर सत्ता पक्ष पर लगातार वो हमलावर हैं। तो इन मुद्दों को भुनाने में क्या कुछ स्ट्रैटेजी आरजेडी की तरफ से अपनाई जाएगी, गठबंधन की तरफ से अपनाई जाएगी, ये ज़रूर आने वाले समय में देखना रहेगा। फिलहाल आज की सुर्खियां जो हैं वो इस मंच ने बटोरी, जहां पर आरजेडी और लालू परिवार एक साथ एक मंच पर एक दूसरे की वकालत करता हुआ नजर आया। नौजवान लेकर है जो हम लोग के समय में जो पैदा हुआ तो जवान हो गया, अब रोड पर भटक रहा है, तो वो अपना बाप दादा से पूछे ना पहले क्या होता था, ये लोग क्या करता था, बीजेपी वाला आरएसएस वाला, तो इसलिए उल्टा ही गाड़ी आ रहा है, हम लोग पे आरोप लगा रहा है, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, नलिया चोर है, तो गुंडा है, तो ये है, कहाऊ है। सुन रहे ना कैसे बोल रहा है वो बीजेपी वाला, जदयू वाला, आपन कभी नहीं कहेगा। घर घर में खुली है, घर घर में है लड़ाई, खाली एगो हमारा घर में लड़ाई नहीं है, घर घर में है। छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, सबके घर में लड़ाई है, सबके घर में बंटवारा है, भाई भाई में। तो हम के घुस के लोग क्या करेगा, ये तो ऐसा जुगे आ जुगे आ गया मोदी।